आज सुरजीत स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वार्ता का विषय है कोविड-19 से प्रभावित शिक्षा। और शिक्षा और व्यापार दोनों ही बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं लॉकडाउन के कारण, जिसमें आज का विषय होगा लॉकडाउन से प्रभावित शिक्षा। हम चाहेंगे वार्ता का विषय होगा आज की लॉकडाउन से प्रभावित शिक्षा। इस पर विषय करेंगे, वार्ता का विषय होगा और हम अध्यापक और अभिभावक दोनों ही मिलकर के इस पर दोनों लोग मंथन करें। तो हम चाहूँगा कि हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व कोविड-19 का शिकार हुआ है और जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई है। इसको लेकर के मेरे मन में विचार आया है कि आज इस पर वार्ता की जाए और वार्ता करके आने वाले सत्र में हम सब लोग मिलकर अध्यापक और अभिभावक दोनों ही इस पर अमल करें, जिससे बच्चों की शिक्षा का एक सार्थक प्रयास बने। क्योंकि लॉकडाउन के कारण बच्चों की शिक्षा का जो लेवल है बहुत नीचे जा चुका है। इस पर विचार करूंगा क्योंकि शिक्षा के बिना मानव जीवन अधूरा है और इसके लिए मैं चाहूँगा कि बिना शिक्षा के मानव जीवन का विकास असंभव है। जैसे कि डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने कहा था, शिक्षा एक ऊंचे कलश वाले मंदिर की तरह है। भाषा बुद्धि का उपकरण है। बिना शिक्षा के ये सारी चीज, कोई भी चीज संभव नहीं हो सकती है। अगर मनुष्य को अपने विकास की ओर जाना है, विकास के रास्ते पर जाना है, तो हम सबको शिक्षा की ओर जाना पड़ेगा। इसके लिए हमारी सरकार प्रयासरत है और सरकार ने अपना एक स्लोगन दिया है कि जब पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। मेरे भी मन में है कि 21वीं सदी का भारत एक शिक्षा का भारत हो, विकसित भारत हो। इसके लिए हम सब लोग मिलकर के शिक्षा पर विशेष फोकस करें और बुद्धिजीवियों को इस पर सहयोग करना चाहिए और आगे आए, जिससे शिक्षा को हम आगे बढ़ाएं और बच्चों का जो शिक्षा से मोटिवेशन दूर हुआ है, शिक्षा बच्चों का मनोबल दूर हुआ है, तो उसके लिए हम शिक्षा प्रेरित का काम करें, जिससे बच्चे एजुकेशन की ओर मोटिवेट हों और अपने पुनः जो उनकी शिक्षा से लय दूर हो गई है, शिक्षा से उनका मनोबल गिरा हुआ है, आकर्षण कम हुआ है, उसके लिए हम सब लोग मिलकर सार्थक प्रयास करें और बच्चों को पुनः शिक्षा पर लाने का काम करें। ये ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि शिक्षा के बिना मानव जीवन अधूरा है। जैसे कहा गया है कि बिना पढ़े नरपस का आवे और सदा सैकड़ों दुख पावे। तो शिक्षा ही एक ऐसा विकल्प है जिससे मानव जीवन का संपूर्ण विकास संभव है। और सामान्य साथियों, इसके साथ साथ में मैं कहना चाहूँगा, जो आज बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय मोबाइल, टेलीविज़न और उनकी जो कार्टून आ रहे हैं उस पर जो समय व्यतीत कर रहे हैं, बच्चे उस पर समय व्यतीत ना करके मैं खासकर कार्टूनिस्ट लोगों से कहना चाहूँगा कि आप टीवी चैनल पर और इसके यूट्यूब के माध्यम से बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा कार्यक्रम को प्रसारित करें, जिससे बच्चे शिक्षा की ओर अपना मन बनाएं और अपना फालतू समय बर्बाद न करके शिक्षा की ओर अपना ध्यान दें। तो जैसा कि मैं कहना चाहूँगा, शिक्षा के विषय और महत्वपूर्ण बात आती है कि शिक्षा के लिए शिक्षा का जो संघर्ष है एक विशिष्ट बात है। जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी ने अपने शिक्षा और विद्वता के कारण अमेरिका शिकागो में भारत को जगत गुरु स्थापित किया था। मैं इसका एक एग्जांपल देना चाहूँगा। तो इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने अपने विद्वता के बल पर अमेरिका शिकागो में अपने भारत को और अपनी विद्वता को विश्व के पटल पर स्थापित किया था कि भारत एक जगत गुरु भारत है और यहाँ पर शिक्षा की कोई कमी नहीं है। जहाँ तक कि मानना है कि स्वामी विवेकानंद जी के विषय में ये कहा जाता था और आज भी कहा जा रहा है कि जिस चीज़ को विवेकानंद जी एक बार पढ़ लेते थे और सुन लेते थे, इसके लिए उनको कभी कोई कॉपीराइट का काम नहीं करना होता था। मैं इसलिए आज का मेरा चिंतन का विषय, मेरी वार्ता का विषय सबसे ज़्यादा इसी पर फोकस होगा कि बच्चों के लॉकडाउन से प्रभावित जो शिक्षा हुई है, जो बच्चों का शिक्षा पर मोटिवेशन कम हुआ है, इसके लिए हम सभी बुद्धिजीवी मिलकर के
सार्थक प्रयास करें। कोविड-19 से सत्र 2020 कोविड-19 का सत्र प्रभाव 2021 वर्ष 19 फिर से पुनः प्रक्रिया आपने 20 और 21 की देखी है, जिसके कारण बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है और शिक्षा का स्तर बहुत गिर चुका है। ये मेरी चिंता का विषय है। मैं चाहूँगा हमारे इस प्रोग्राम को सुनने के लिए सुरजीत भजन स्टूडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर बुद्धिजीवियों से बार बार निवेदन कर रहा हूँ इस बात के लिए कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है, बच्चों की प्रभावी शिक्षा के लिए हम सब लोग मिलकर के एक अच्छा सार्थक प्रयास करें, जिसका मुझे रिजल्ट आने वाले सत्र में देखने को मिले। और मैं अध्यापक बंधुओं से खासकर निवेदन करना चाहूँगा कि आप एक वेल एजुकेटेड टीचर हैं। आप अपनी शिक्षा का पूरा प्रचार प्रसार और अपने एक्सपीरियंस का पूरा फोकस बच्चों पर दें, कि बच्चे देश का भविष्य है। पूरा देश की आधारशिला इन बच्चों पर टिकी हुई है। और वर्तमान में देख रहे हैं जो प्राइवेट सेक्टर की एजुकेशन है लेवल और जो सरकारी विद्यालयों का एजुकेशन लेवल है, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। इस फर्क को दूर करने के लिए, चूँकि आज शिक्षा का सिस्टम जो बहुत आगे एनसीईआरटी ने लागू किया है, टेट सुपर टेट, इससे क्वालिफाइड जो टीचर आ रहे हैं, वेल एजुकेटेड टीचर आ रहे हैं, मेरा उनसे विशेष अनुरोध और निवेदन होगा कि आप बच्चों पर अपनी सच्चाई और ईमानदारी से पूरा का पूरा ध्यान दें और अपने पूरे ज्ञान को ले लिए, जिससे आपका बेहतर नाम हो। और जब बच्चे आप अच्छे निकल के विद्यालय से जाएंगे तो विद्यालय और अध्यापक दोनों का नाम होगा। अपने वक्तव्य के लास्ट में कहना चाहूँगा, एजुकेशन से कोई बढ़िया चीज़ नहीं है। एजुकेशन इज द ब्लेस ऑफ हैप्पीनेस। इन द लास्ट वी विल से honesty is the best policy. Teacher is like a father. The end. Thank you very much. स्पीच के दौरान अगर कोई मिस्टेक हुई है तो हमारे इस कमेंट्स बॉक्स में भेजें, सुरजीत भजन स्टूडियो को भेजें।